लालच बहुत बुरी बला है साहब, बहुत बुरी। क्या होता है ना, जो एक लालची आदमी होता है वो हमेशा इंसानों से नहीं बल्कि चीजों से जुड़ करके रहता है। और यही वजह है कि अपनी जिंदगी चीजों से जुड़े 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 निकाल देता है। ऐसे ही थे इस जगह के नवाब साहब। आप यकीन नहीं मानेंगे, इतने लालची आदमी थे कि किसी को 1 रुपया नहीं देते थे। और अजीब अजीब से शौक साहब, उनको शौक था अलग अलग तरह के शीशे जमा करने का। उनकी हवेली में छोटे से लेकर के बड़ा हर तरीके का शीशा होता था। और इतने लालची आदमी कि भैया किसी को वो शीशा छूने तक नहीं देते थे। बाकी शीशे तो फिर भी छूने देते थे, लेकिन उनके कमरे में एक बहुत बड़ा शीशा था। नवाब साहब हमेशा उस शीशा को एक काले कपड़े से ढक के रखा करते थे। एक दिन नवाब साहब कमरे में थे नहीं। एक ठो नौकर उनके कमरे में खाना लेकर के गया। जाकर के खाना उसने टेबल पे रख दिया। पलट के देखा तो पाया कि उस शीशे पे काला कपड़ा था ही नहीं। उसने अपना प्रतिबिंब उस शीशे में देख लिया। साहब, काफी लोग तो कहते हैं कि वो एक जादुई शीशा था। शायद यही वजह थी कि जो नौकर था उसने देखा ही नहीं कि कब नवाब साहब आ गए। नवाब साहब को बहुतों गुस्सा आया, बहुत ज्यादा। उन्होंने नौकर को मरवा दिया और मरवा करके अपने नौकरों से बोला कि ई की जो लाश है ना, उसको जाकर के फेंको नदी में। अंतिम संस्कार नहीं होना चाहिए इसका। फिर हवेली में अलग अलग तरह की चीजें होने लग गई साहब। आप यकीन नहीं मानेंगे, मगर धीरे धीरे करके हवेली के सारे शीशे टूटने लग गए। और एक सुबह नवाब अपने कमरे से गायब हो गया। लोग कहते हैं कि उस शीशा ही उस नवाब को खा गया। और वो नवाब उस शीशे से अभी तक जुड़ा हुआ है। लालची आदमी था। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं साहब, उस हवेली में जाइएगा मत, क्योंकि आज तक जो भी उस हवेली में गया है लौट के वापस नहीं आया। वरुण ने एक दुकान पे बैठे हुए कहानी सुनी। कहानी सुनने के बाद उसके हाथ में चाय का एक गिलास था और साथ ही साथ होठों पे एक मुस्कान। और रवि ने कहा, देखिए भैया, आपको पता है मेरा काम क्या है? मेरा काम है कि सालों से बंद पड़ी हवेलियों में, इमारतों में जाना और जाकर के ढूंढना कि वहां क्या क्या छुपा हुआ है, और जो भी मिले उसको ला करके सरकार को वापस दे देना। मैं ये काम पिछले 12 सालों से कर रहा हूं और तुम यकीन नहीं मानोगे कि पिछले 12 सालों में ऐसी ऐसी कहानियां सुन चुका हूं कि अब कहानियों पे मुझे कोई विश्वास नहीं है। लोगों की आदत है कहानियां बनाने की, और खास करके जिस चीज से वो डरते हैं उसकी तो ना जाने कितनी कहानियां बनाते हैं। तो जाके रहोगे आप? आए, देखिए मेरा काम है, मैं तो जाऊंगा, बस ये चाय पी लूं, उसके बाद वहीं जा रहा हूं। ये सुनते ही वो आदमी दुकान से खड़ा हुआ और पलट करके अपने घर की तरफ जाने लगा। जाते जाते वो रुका, उसने पलट करके वरुण की तरफ देखा और पूछा, ये तो बता दीजिए कि अगर लौट करके वापस ना आए तो पुलिस से क्या कहें? पुलिस से कुछ मत कहना, कहना कि वरुण को कोई खजाना मिल गया था, जो खजाना लेकर के वो विदेश भाग गया। ठीक है? ये कह करके वरुण हंस दिया। वो आदमी अपने घर चला गया। वरुण ने चाय पी और सीधे हवेली की तरफ चल गया। वो पैदल पैदल चलता हुआ हवेली की तरफ जा रहा था और कुछ 15 से 20 मिनट चलने के बाद उसके सामने वो हवेली थी। वरुण ने उस हवेली को देखा और बोला, इसलिए तुम्हारे बारे में इतनी कहानियां हैं। देखने में तो वाकई बहुत खौफनाक हो, लेकिन सच कहूं तो तुमसे खौफनाक हवेली में देख चुका हूं। रात रात भर उन हवेलियों में रुक चुका हूं, तो मुझे तुमसे कोई खास डर नहीं लगता। यह कहने के बाद रवि हवेली की तरफ बढ़ा और उसने दरवाजा खोलकर हवेली की दहलीज पार करी। उसने पहला कदम रखा ही था कि अचानक से लड़खड़ा गया और मुंह के बल गिरा। वो फौरन उठा, उसने अपने कपड़ों से धूल साफ करी और अपनी जेब में से अपना फोन निकाला। उसने देखा कि उसके फोन की स्क्रीन चटक चुकी थी, चकनाचूर हो चुकी थी। उसको अजीब बात यह लगी कि वो गिरा मुंह के बल था, तो आखिर ये फोन की स्क्रीन कैसे टूट गई? कुछ देर तक वो इसी सोच में खड़ा रहा। फिर उसे लगा कि इसका जवाब मिलने वाला है नहीं, तो उसने तय किया कि वो हवेली के अंदर जाएगा।
वो जैसे जैसे हवेली की तरफ बढ़ता जा रहा था उसे लग रहा था कि हवा ठंडी होती जा रही है, भारी होती जा रही है। कुछ देर बाद वो हवेली के दरवाजे के सामने खड़ा था। उसने जैसे ही धक्का देकर के हवेली का दरवाजा खोला तो पाया कि पूरी हवेली अंधेरे की आगोश में सो रही है। वो हवेली के अंदर चला गया। हवेली के अंदर की हवा बहुत ज्यादा मोटी थी, बहुत ज्यादा ठंडी थी। उसमें धूल मिली हुई थी, जिस वजह से सांस ले पाना जरा मुश्किल हो रहा था। रवि ने अपने बैग से टॉर्च निकाली और टॉर्च जलाई। जैसे ही उसने टॉर्च जलाई तो ना जाने कहां से लकड़ियों के चिरमिराने की आवाज आने लगी और उसे अपने बैग से किसी चीज के चटकने की आवाज। उसने फौरन अपना बैग उतारा और जैसे ही देखा तो पाया कि उसके बैग के अंदर रखा शीशा टूट चुका था। रवि को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे ये हवेली बहुत समय से सो रही थी और रवि ने उस हवेली को जगा दिया। रवि को महसूस हुआ कि हो ना हो इस हवेली के साथ जितनी भी कहानियां जुड़ी हुई हैं उनमें कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर है। रवि ने सोचा कि यहां से लौट जाने में ही भलाई है। रवि ने अपना बैग उठाया और जैसे ही पलटा तो चौंक गया, क्योंकि जिस दरवाजे से वो अंदर आया था वहां अब कोई दरवाजा नहीं था। वहां अब एक शीशा था, बहुत बड़ा शीशा, टूटा हुआ शीशा, जिसके अंदर से रवि को अपना प्रतिबिंब साफ नजर आ रहा था। रवि हड़बड़ा गया। उसको समझ आ गया कि वो ऐसी जगह फंस चुका है जहां से बाहर निकल पाना मुश्किल है। क्या किया जाए, क्या किया जाए? रवि ने अपने दिमाग को ठंडा रखने की कोशिश करी। वो इधर उधर हवेली में घूमने लगा। उसे पक्का यकीन था कि हो ना हो हवेली से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। जब नीचे कोई रास्ता नहीं मिला तो उसने तय किया कि वो नवाब के कमरे में जाएगा। उसे याद आया कि नवाब अपने कमरे से गायब हो गया था, तो हो सकता है कि नवाब के कमरे में कोई रास्ता हो जो सीधे हवेली के बाहर जाता हो। वो नवाब के कमरे में गया, नवाब के दरवाजे के सामने। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो अपनी नाक को कस के बंद कर लिया, क्योंकि उस कमरे से एक बहुत गंदी बू आ रही थी। ये कुछ ऐसी बदबू थी कि लग रहा था कि किसी सड़े हुए मांस को भूना गया है। रवि हिम्मत करके कमरे के अंदर घुसा। कमरे के अंदर काफी सारे शीशे थे, पर सबके सब चटके हुए। सिर्फ एक शीशा था जो साबुत था, वही बड़ा शीशा। नवाब जिस शीशे में किसी को अपना प्रतिबिंब भी देखने नहीं देता था, वरुण उस शीशे के सामने खड़ा था। बहुत बड़ा, बहुत भारी शीशा था। शीशे के चारों तरफ लकड़ियां लगी हुई थी और उस पे अजीब किस्म की नक्काशी हो रखी थी। कुछ लोग बने हुए थे, कुछ चिन्ह बने हुए थे। वरुण को समझ नहीं आ रहा था कि शीशे में ऐसा क्या है, पर ना जाने क्यों वरुण उस शीशे से नजरें हटाना भी नहीं चाहता था। उसे उस शीशे में अपना प्रतिबिंब बहुत अच्छा लग रहा था। वरुण उस शीशे को देखे जा रहा था कि अचानक उसको उस शीशे में किसी और का भी प्रतिबिंब नजर आया। उसके दाहिनी तरफ कोई खड़ा था, बुजुर्ग, शेरवानी पहना हुआ, बड़ी बड़ी मूछें, सर पे पगड़ी। और उसने वरुण से कहा, जिस दुनिया में तुम रहते हो वो झूठ है, सच्ची दुनिया है प्रतिबिंब की दुनिया। आओ, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें प्रतिबिंब की दुनिया में ले चलूं, इस दुनिया से लाख गुना बेहतर। वरुण चलने लगा। अचानक वो शीशा एक दरवाजे की तरह खुला और वरुण उस शीशे के अंदर समा गया। अरे क्या बताएं साहब, यही थे वो साहब। हमने मना भी किया था कि मत जाना उस हवेली में, पर चले गए। और हाँ, हमसे कह के गए थे कि कोई पूछे तो बोलना कि उनको कोई खजाना वजाना मिल गया है और उस खजाने को लेकर के कहीं दूर चले गए हैं। अब हमें माफ कीजिए, हमें अपने काम पे जाना है। ये कहकर वो आदमी पलटा और अपने घर की तरफ चला गया।
और कई कहानियों के साथ एक और कहानी बनी, कहानी जो उस जगह सुनाई जाएगी, उस हर शख्स को सुनाई जाएगी जो उस हवेली में जाएगा।